गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की कृतिका पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है माता का आंचल और इसके लेखक है शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय जी ने इस पाठ में जो है 30 के दशक के ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया है। इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि माता पिता का वात्सल्य बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए कितना जरूरी होता है। इस पाठ में बच्चे का अपने पिता से अधिक लगाव था, फिर भी जब कोई विपदा आती है, कोई विपत्ति आती है, तो वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। इस पाठ में समाज के पारिवारिक परिवेश का सहज चित्रण शिव पूजन सहाय जी के द्वारा किया गया है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। लेखक कहते हैं जहाँ लड़कों का संग होता है, जहाँ 4-5 लड़के इकट्ठा होते हैं, वहाँ मृदंग बजता है। मृदंग बजना मतलब हंसी खेल मस्ती ये सब होता रहता है। और जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। और जहाँ 4-5 बूढ़े लोग एकत्रित होते हैं, बुजुर्ग लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ सिर्फ खर्चे पानी की ही बातें होती हैं। लेखक कहते हैं बचपन में हमारे पिता जो है तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा पाठ करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। लेखक कहते हैं जब हम छोटे थे तब हमारे पिता सुबह उठ जाते थे, निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके साथ लग गए थे, यानी उनके साथ हमारा ज़्यादा लगाव था। माता से केवल दूध पीने या खाने पीने तक का नाता था, इसलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। पिताजी से इतना ज़्यादा लगाव था कि वह पिता के साथ ही बैठक में सोया करते थे। बैठक मतलब जो ड्राइंग रूम है वहीं पर वो पिता के साथ सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। पिताजी जो है हमको जो है अपने साथ ही सुबह जगा लेते थे और नहला धुलाकर पूजा पर बिठा देते थे हमको। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। पूजा पाठ हो जाने के बाद भभूत का, यानी भभूत मतलब होता है भस्म, भस्म का तिलक लगाने के लिए हम उनको जिद करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। जब हम उनसे अपने माथे पर तिलक लगाने की जिद करते थे तो कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ प्यार से डांट कर जो है वो हमारे चौड़े लीलार यानी माथे पर जो है त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड मतलब भस्म से ऐसी आड़ी 3 लकीर खींचना या तो अर्ध चंद्राकार में जो है तिलक लगाना। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, बहुत सुंदर दिखता था उनके माथे पर भभूत। सिर में लंबी लंबी जटाएं भी थी। उनके लेखक के बाल लंबे थे बचपन में। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। भभूत भी लगा लेने से ऐसा लगता था जैसे हम बम भोला यानी शिव जी का अवतार बन गए हो। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। पिताजी बड़े प्यार से हमें भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया कहकर पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब
पूजा करने पिताजी बैठते थे और रामायण का पाठ करते थे, तो हम भी उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह देखा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। जब पिताजी हमारी तरफ देखते थे तो हम कुछ शर्मा जाते थे और शर्मा कर मुस्कुरा कर जो है उस आईने को हम नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे, पिताजी भी यह देखकर मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। जब उनके पिताजी की पूजा पूरी हो जाती थी तब वह राम राम लिखने लगते थे। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। उनकी एक रामनामा बही थी, एक पुस्तिका थी, जिसमें वो पूजा के बाद 1000 बार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की, जो पूजा करने की जो पोथी है, पुस्तक है, उसके साथ इसको भी बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। इसके बाद पिताजी 500 बार जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर जो है राम नाम लिखते हैं। लिखने के बाद आटे की गोलियों से उस कागज को लपेटते थे और उन गोलियों को लेकर जो है गंगा जी की ओर चल पड़ते थे, यानी गंगा नदी की ओर चल पड़ते थे। उस समय हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। लेखक कहते हैं जब गंगा जी की ओर जाते थे तो हम भी अपने पिताजी के कंधे पर बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। लेखक कहते हैं जब गंगा के तट पर जाकर आटे की एक एक गोलियां वो मछलियों को खिलाने के लिए फेंकते थे तब हम भी जो है उनके कंधे में बैठकर हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। मछलियों को चारा खिलाने के बाद जब वहाँ से लौटते थे तो बीच रास्ते में जहाँ कहीं भी झुके हुए पेड़ों की डालियाँ दिखती थी उस पर बिठाकर हमें पिताजी झूला झुलाते थे। इसके आगे का अनुच्छेद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।